कक्षा 8 के सभी छात्रों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के प्रथम अध्याय अहमदनगर का किला के बारे में पढ़ेंगे। भारत की खोज पुस्तक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। यह पुस्तक उन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसका हिंदी अनुवाद है भारत की खोज। 1944 में 1944 में जब वे अहमदनगर के किले में जेल थी, वहाँ पर कारावास था, उनको जेल हुई थी 5 महीने के लिए, उस दौरान उन्होंने लिखी थी। तो इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो प्रिय बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी अंधेरे के बाद उजाला होता है से उनका अभिप्राय क्या है कि वो आशावादी थे। वे हमेशा इस आशा में रहते थे कि अगर जेल हुई है तो मैं बाहर भी जाऊंगा। तो उनकी ये कौन सी यात्रा, जेल यात्रा थी? 9वीं जेल यात्रा थी। ठीक है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्विसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपने सेना का नेतृत्व किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो जवाहरलाल नेहरू जी शुरू में किसके बारे में बताते हैं? अहमदनगर के किले के बारे में। वहाँ पर कोई चांद बीबी नाम की शासिका थी, जिसने अकबर की सेनाओं का सामना किया था और उनसे क्या किया था? लड़ाई की थी। और अंत में चांद बीबी के ही किसी सैनिक के द्वारा, किसी अपने के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं
किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो प्रिय बच्चों, आज का जो अध्याय है वो हमने जवाहरलाल नेहरू जी ने अतीत की खोज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो अहमदनगर का किला में रहकर जो बातें लिखी हैं उसी के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वे वहाँ रहकर क्या काम करते थे। क्यारियों का, बागवानी का काम करते थे। वो वहाँ भी रहकर उन्होंने क्यारियाँ बना ली थी। इसके अलावा उन्होंने अहमदनगर के किले के इतिहास के बारे में बताया कि किस प्रकार वहाँ पर चांद बीबी नाम की शासिका थी और उसने